आपके पास क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कार्ब एनायन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे 4 कार्बन आयन दे दिए हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी पूछ रहे हैं। ए में कह रहे हैं तीसरा, फिर पहला, फिर चौथा, फिर पहला, फिर बी में तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर चौथा, सी में पहला, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर चौथा, और डी में तीसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर चौथा। एनालाइज करिए, सोचिएगा। अरेंज द फॉलोइंग कार्ब एनायंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। कार्ब एनायन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सोचिए, कार्ब एनायंस आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, और अगर कार्ब एनायन इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज हैं, इन्हीं नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करना है जिससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो अगर इस नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करना है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसी भी रूप में लगे रहेंगे, चाहे वो आपका -m के रूप में लगे हों, चाहे -I के रूप में लगे हों, इसको क्या करेंगे, स्टेबल बनाएंगे। लेकिन कभी रेफरेंस वैल्यू H होगा, तुलनात्मक कम स्टेबल होगा। लेकिन अगर कभी इसी से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया जाए, +m लगा दिया जाए, हाइपर कंजुगेशन लगा दिया जाए, +I लगा दिया जाए, तो ये रिपल्सन क्रिएट करेगा, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम करेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसी भी रूप में लगे रहेंगे, दैट मींस स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसी भी रूप में लगे रहेंगे, स्टेबिलिटी गिराएंगे। और सोचिएगा, यहाँ बेंजाइल कार्बन आयन दे रखा है और इसी बेंजाइल कार्बन आयन के पैरा पे CH3, पैरा पे NO2 और पैरा पे OCH3 को लगाकर क्वेश्चन बनाया है। और यहाँ जब पैरा पे कुछ भी लगा हुआ नहीं है तो इनडायरेक्टली है क्या, यह H लगा हुआ है। तो सोचिएगा, यहाँ पे ए डबल बॉन्ड बी सी पे माइनस, दैट मींस नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ए डबल बॉन्ड बी सी पे माइनस, दैट मींस नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ए डबल बॉन्ड बी सी पे माइनस, दैट मींस नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा। तो सोचिए, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ चुका है, नेगेटिव यहाँ आ चुका है, नेगेटिव यहाँ आ चुका है। और जो नेगेटिव यहाँ आ चुका है, दैट मींस नेगेटिव के बगल में CH3, नेगेटिव के बगल में NO2, नेगेटिव के बगल में OCH3, यहाँ नेगेटिव के बगल में रेफरेंस में H। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसी भी रूप में लगा रहेगा, इसको स्टेबल बनाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसी भी रूप में लगा रहेगा, इसे अनस्टेबल बनाएगा। तो सोचिए, यहाँ H क्या है, ये H आपका रेफरेंस वैल्यू, ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। यहाँ CH3 क्या है, यहाँ CH3 आपका +I से इसको रिपल्सन क्रिएट कर रहा है। अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बगल बगल कार्बन के पास हाइड्रोजन, तो हाइपर कंजुगेशन से नेगेटिव यहाँ पहुंचाएगा, हाइपर कंजुगेशन से नेगेटिव यहाँ पहुंचाएगा, और ये नेगेटिव नेगेटिव कहीं कहीं रिपल्सन क्रिएट करने लगेंगे। बस में आगे, तो इसका मतलब अगर मैं हाइपर कंजुगेशन का टर्म्स में समझाऊं तो भी हाइपर कंजुगेशन से भी उसको अनस्टेबल बना रहा है। यहाँ अगर देखें तो यहाँ आपके पास है क्या, ये नेगेटिव यहाँ पहुंच चुका है, NO2 है, तो यहाँ NO2 -m से -I से इसको स्टेबल बना रहा है। और यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, तो A के पास नेगेटिव चार्ज, B के ऊपर लोन पेयर, दैट मींस होगा क्या, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा। और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन दैट मींस ये +m से इसको कहीं ना कहीं आपका अनस्टेबल बना रहा है। +m ऐसा सोचो कि यहाँ ए डबल बॉन्ड बी सी के पास लोन पेयर, यहाँ से नेगेटिव यहाँ गया, यहाँ से नेगेटिव यहाँ गया और रिपल्सन क्रिएट किया। तो ये +m से रिपल्सन क्रिएट कर रहा है, ये -m से सोचो, ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड, पॉजिटिव यहाँ आया, फिर पॉजिटिव यहाँ आया और नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बना देगा। तो इसका मतलब कि ये -m से स्टेबल बना रहा है, ये +m से अनस्टेबल बना रहा है, ये +I हाइपर कंजुगेशन अनस्टेबल बना रहा है, और रेफरेंस वैल्यू है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कहाँ देखी, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आपको देखी थर्ड, क्योंकि डिक्रीजिंग में पूछ रहा है इसलिए कहानी में हो गया थर्ड। फिर रेफरेंस कोई भी रिपल्सन नहीं है, फिर +I हाइपर कंजुगेशन, यहाँ +m, तो ये कम रिपल्सन क्रिएट करेंगे, दैट मींस हो गया सेकंड, और ये सबसे ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करेंगे, दैट मींस हो गया फोर्थ। तो यही तुम्हारा आंसर है, यही मिला लेना है, तीसरा पहला ठीक है, फिर दूसरा चौथा कह रहा है वहां नहीं है, तीसरा दूसरा कह रहा है, पहला तीसरा कह रहा है, तीसरा पहला, फिर दूसरा चौथा, यही हमारा आंसर है। इसके लिए हमने आपको ये भी बोला होगा कि यहाँ पे अगर कोई ग्रुप लगा हुआ होता है, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो सारा का सारा फोकस आपको इसी कार्बन करना होता है कि इनमें जो ग्रुप लगे हुए हैं, ये ग्रुप यहाँ पर किस तरह का चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ तो ये बॉन्ड बना लेगा, लेकिन अगर यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पर नेगेटिव भी क्रिएट हुआ तो दैट मींस रिपल्सन क्रिएट करेगा। तो अगर मैं OCH3 के बारे में सोचूं तो यहाँ नेगेटिव क्रिएट करेगा, दैट मींस रिपल्सन होगा। NO2 के बारे में सोचो तो यहाँ पॉजिटिव होगा, अट्रैक्शन होगा। CH3 के बारे में सोचो तो नेगेटिव होगा, रिपल्सन होगा। एच रेफरेंस वैल्यू है। तो क्वेश्चन आपको कायदे से इससे लगाना चाहिए था, लेकिन समझाने के लिए मैंने ऐसे भी आपको बता दिया, इसके हिसाब से भी सोच सकते हो। बस ये दिमाग में रखिएगा कि ऑर्थो पैरा पे सारा इफेक्ट देखना होता है, मेटा पे केवल आई देखना होता है। तो चूंकि ये पैरा पे ही था तो इसलिए सारा इफेक्ट देखना होता है, तो सारा इफेक्ट देखना होता है, सारा इफेक्ट देखना होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे +I हाइपर कंजुगेशन दोनों देखा, या -m -I दोनों देखा, यहाँ केवल +m देखा।
बस में आ गई। तो फ्यूचर में इस तरह से क्वेश्चंस आएगा, लगा लोगे। गुड।